बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मौसम बदल रहा है, मौसम गर्मा की आमद है। और आपको पता है कि जैसे ही मौसम गर्मा आता है उसके साथ साथ हमारे एक तो गर्मी से पसीने छूटते हैं, दूसरे हमारे बिजली के बिलों से पसीने छूटते हैं। और हर इंसान इस तगोदौ में लगा रहता है कि किस तरह से अपना जो बिजली का बिल है वो कम किया जा सके। इसके लिए जो दूसरी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थी वो सोलर सिस्टम था, लेकिन पाकिस्तान में सोलर की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से काफ़ी बाहर होती हैं, जिसकी वजह से इंसान 10 दफ़ा सोचता है कि वो सोलर पर शिफ्ट हो जाए। इस चंद दिनों में यानी कि हालिया चंद महीनों की बात की जाए तो सोलर की कीमतों में एक वाज़ेह कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी कई लोग कई तरह के सवालात लिए ज़हन में बैठे रहते हैं कि किस तरह से सोलर पर शिफ्ट हुआ जाए, ना हुआ जाए, क्या क्या लैकूनाज हैं इसमें, क्या क्या कमी बेशियाँ हैं, या सोलर सिस्टम पे शिफ्ट होने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट में हम इन सारे सवालात के जवाब ढूंढें। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब कुरैशी साहब, सदर हैं सोलर एसोसिएशन हार्ड रोड लाहौर के, और मैं कहूँगा कि वो सोलर एक्सपर्ट होने के साथ साथ सोलर इंजीनियर भी हैं। उनका ओढ़ना बिछोना है वो सोलर ही है। और आज हम उनसे रहनुमाई लेंगे कि किस तरह से हम अपने जो बिजली के बिल हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। शहाब साहब खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? का बहुत आसान। सर कैसे गुजर रहे हैं? आपकी कौन चाहिए, अल्लाह का शुक्र। आजकल तो मारे न्यारे होंगे आपके, क्योंकि हर बंदा सोलर पे शिफ्ट हो रहा है और सोलर का ही कारोबार है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं करता। सूरज एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो से है अल्टरनेटिव एनर्जी है, उसकी बदौलत आप पैनल अपनी छत पे लगाएं, उसके ज़रिए आप मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं इजीली, जो कि लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं लग रही। लोग आजकल इतने शदीद किस्म के परेशान हैं और उनके बजट जो से है ना महीने के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हैं। इस टाइम महंगाई का जो आलम है, सोलर इस टाइम वाहिद प्रोडक्ट है जो इस टाइम अपनी सस्ती इतनी सतह पर मौजूद है। यानी कि जो पैनल लास्ट ईयर में 75 से 80,000 का पैनल था, अभी वो ये पैनल 25,000 का वो पैनल हुआ, 24-25,000 के राउंड अबाउट पैनल हुआ, यानी कि आधी से ज़्यादा अभी कम प्राइस में जो है ना हुआ है। जिसकी मेन रीज़न एक तो गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटी ख़त्म की है, दूसरा चाइनीज़ कंपनीज ने भी रेट्स में काफ़ी हद तक कमी की है। ठीक है, तो ये गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगवाने का, इससे पहले कि मज़ीद ये अपनी प्राइजेस की ज़्यादा हो जाए या इस पर ड्यूटी वगैरह लग जाए। तो मेरी तो सार्फिन से हर चैनल पर मैं यही कहता हूँ कि सार्फिन से गुजारिश है कि फ़ौरन से पहले अपने सिस्टम को सोलर पर शिफ्ट करें सारा कुछ। अच्छा, जो बात अभी आपने की कि जो महंगाई का दौर है और हर बंदा परेशान भी है, तो लोग ये एक तो ये चीज़ हम समझा नहीं पा रहे, गवर्नमेंट भी समझा नहीं पा रही, शायद मीडिया भी उतना इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा कि किस तरह से आप शिफ्ट हो सकते हैं सोलर एनर्जी पे और अपने बिजली के बिलों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे पहले जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल यानी कि जिस तरह से सोलर की कीमतों में कमी आई और उसके बाद एक नई डिबेट चल रही है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वो एक पट्टी टाइप के यानी कि वो है शीट टाइप है उसकी यानी कि वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि वो लगेंगी, तो सोलर यानी कि जो प्लेट्स हैं इससे भी आपको इस पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो सबसे पहले हमारे अपने नाज़रीन को बताना है कि जो सोलर शीट है वो कितनी इफेक्टिव है और क्या पाकिस्तान में वो अवेलेबल है या नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा सोलर शीट का अगर बात की जाए तो सोलर शीट में इतने वाटेज भी नहीं होते, ना ही इतने एम्पेयर होते हैं। वो सिर्फ जस्ट मुख्तलिफ वीडियो वाले वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सोलर शीट्स आ रही हैं, आप पैनल मत बाई करें। ऐसा कुछ नहीं है। सोलर शीट पर आपका अगर लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कोई 70-80 वाट की एक शीट होती है, वो भी अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ना ही उसकी कोई फुटेज है, ना ही कोई उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। ऐसे जस्ट जो सा लोग अपना उसको गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत जो है। अच्छा, आपने कहा कि पिछले सीजन में जो प्लेट 70,000 की थी वो अब 24-25,000 रुपये में है, तो आने वाले दिनों में मजीद कमी मिल सकती है या इसमें फिर यानी कि हुकूमत की पॉलिसी चेंज हो और इसमें फिर कोई टैक्स वगैरह लग जाए और ड्यूटी लग जाए और चीज़ें में? देखिए जी, बात यह है कि हमारा एक बड़ा शदीद किस्म का अलमिया ये है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है और हमें कतई इल्म नहीं होता कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम वो पॉलिसी ख़त्म कर दे। हालांकि अगर आप हमसाय ममालिक की अगर बात करते हैं जिसमें इंडिया है, इंडिया में पॉलिसी जो बनती है वो गवर्नमेंट उस पॉलिसी को तकरीबन 10 ईयर 20 ईयर
इस टाइम इतना प्रोलॉन्ग उसको करते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए वो पॉलिसी उनकी चेंज नहीं होती। तो हमें तो धचका लगा रहता है कि यार ये अभी पॉलिसी उन्होंने ड्यूटी फ्री की हुई है, किसी भी टाइम वो ड्यूटी भी लगा सकते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर पॉलिसी इसकी वाज़ेह बनाए। साथ एक और मैं आपको बात बता दूं, इस टाइम तकरीबन चौथी या पांचवी फैक्ट्री लग कर वो बंद होने पर आई है, गवर्नमेंट उस पर कुछ सपोर्ट नहीं कर रही। यानी कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी पर तो अपना जो सोलर मॉड्यूल है उस पर ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म की हुई है। जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी उन्होंने शदीद किस्म की लगाई है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो सी है वो चाइना से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की इंपोर्ट सस्ती पड़ रही है प्राइस उसकी, और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अगर वो चाइना से आप फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सस्ती पड़ रही है, अगर रॉ मटेरियल खरीद के पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो महंगी पड़ रही है। बिल्कुल महंगी। हालांकि होता यह है कि मोस्टली यानी कि दुनिया में जो पॉलिसी चलती है कि रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी नहीं होती, ड्यूटी फ्री होता है, ताकि लोग वहाँ से खरीदें और पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो। देखिए यही कैसी पॉलिसी हुई? देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अभी तक यहाँ पर कोई R&D अपनी जो है ना वो नहीं बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर कोई भी नहीं किया। हालांकि अगर इस पर R&D बनाए तो मैं कहता हूँ हमारे अपने मुल्क में सिलिकॉन के ऐसे ज़खायर मौजूद है जिस पर किसी की तवज्जो भी नहीं है। तो वहाँ पर हम खुद सिलिकॉन बना सकते हैं, वेफर बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक्चुअली इस पर नजर ही बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, आप जो इंपोर्ट माल है आप वही सेल करें, उसी पर सारे सिस्टम वगैरह सारा कुछ जो है वो लग रहा है सर। नहीं तो इस पे जो आप लोगों की एसोसिएशंस हैं तो वो आवाज़ नहीं उठाती कि यहाँ पे तो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट होना चाहिए, यहाँ पे तो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी खत्म होनी चाहिए ताकि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले। पर आवाज़ पहुँचा दी है, हर जगह पर आवाज़, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आवाज़ पहुँचाई है, पर वो कुछ सुनने वाला हो तो तब भी कुछ बात बनेगी ना। अच्छा, दूसरा हमारे नाज़रीन को समझाएं कि ये जो सोलर प्लेट का कॉन्सेप्ट है कि उसकी डायमेंशन कितनी होती है और उससे कितनी बिजली पैदा हो सकती है। एक प्लेट अगर यानी कि फर्ज करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि शाह साहब अगर मैं अपने घर में एक प्लेट लगाता हूँ तो उस पर मैं क्या क्या चीज़ें चला सकता हूँ? या मेरा अगर 3 मरले का घर है, यानी एक स्टैंडर्ड साइज़ का जो घर है, अगर वो घर वापडा से टोटल शिफ्ट होता है जिसमें यानी कि आपका एक AC चल जाए, 2-3 पंखे चल जाएं, 3-4 बल्ब चल जाएं, वाटर पंप चल जाए, तो ये सारी चीज़ें यानी कि अगर हम उस पर शिफ्ट करते हैं और ये कितना इस पे कॉस्ट आती है? मैं इस तरह, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। AC वगैरह के सिस्टम पर तो मैं बाद में से आता हूँ। पहले एक छोटा घर है, एक कमरे वाला गरीब बंदा है, उसके लिए एक बड़ा ही अपना अच्छा पैकेज जो है वो ये है कि जस्ट वो एक प्लेट अपने छत के ऊपर लगाता है, उस पर प्लेट के नीचे वायर आती है, वायर के नीचे आप डायरेक्ट फैन चला लें या कूलर चला लें, इसके ऊपर पूरा दिन उसको ठंडी हवा जो है ना वो मिलती रहेगी। ये मैं एक प्लेट का जो, क्योंकि 12 वोल्ट की जो प्लेट होती है उसका टोटल सारा मैं आपको ये बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, इससे लोग काफ़ी ही ज़्यादा मुस्तफीद होते हैं। इससे अगर आ जाता है सिस्टम जिसने 1 टन का AC चलाना है, 1 टन का AC अगर चलाना है तो उसके लिए एक आइडियल पैकेज है 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का पैकेज है जिसमें 6 प्लेट्स लगती हैं, साथ एक इन्वर्टर लगता है, साथ उसमें बैटरीज वगैरह लगती हैं। अगर ये बैटरीज वगैरह कंप्लीट पैकेज अगर आप उसमें बात करते हैं तो ये तकरीबन कोई 4 लाख से लेकर कोई 4,20,000 25,000 तक ये कंप्लीट पैकेज जो है बनता है। इसकी जो प्रोडक्शन है तकरीबन कोई 300 से लेकर 400 यूनिट की प्रोडक्शन है इसकी। तो ये एक आइडियल पैकेज है जिसमें आप 1 टन का AC आसानी तरीके से अपने घर में चला सकते हैं। देखिए बात यह है कि हमने देखना है कि बचत किस में हो रही है, आपको महीने में कितने अमाउंट की बचत हो रही है। एक नॉर्मल जो घर है जिसमें 1 टन का AC चलता है उसका नॉर्मली बिल 30 से लेकर 35,000 का एक AC के साथ नॉर्मल चलता है। अगर ये बंदा ये सारा सिस्टम लगा लेता है, सिस्टम लगाने के बाद इसको 5 से लेकर तकरीबन 8,000 तक अगर बिल आ जाए तो इसमें और खुशी की बात क्या चाहिए इसमें। तो सोलर सिस्टम हर घर की जरूरत है, सोलर हर कस्टमर हर सार्फिन को जो है वो लगाना चाहिए ताकि उसे मजीद बेनिफिट जो है हासिल कर सके। अच्छा, इसमें आ जाते हैं कि भी एक आम अगर ये आदमी का घर है और उसके पास AC नहीं है जी और रूटीन में यानी कि उसके 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं और उसके लिए उसको बैटरियां भी नहीं चाहिए जी
और पहली तो एक चीज़ ये आपने मुझे बतानी है, दूसरी चीज़ आपने मुझे ये बतानी है कि क्या सोलर सिस्टम के साथ बैटरियाँ लगाना ज़रूरी हैं या बगैर बैटरी के भी काम चलाया जा सकता है? देखिए बैटरी तो आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने रात को उसका बैकअप देना है। ठीक है, ठीक हो गया। इसका बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि डे लाइट में सुबह आपको 7 बजे जब सूरज इस पर रोशनी पड़ती है, ठीक है, सनलाइट सन की जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है। पूरे दिन में जब इस पर सूरज पड़ता रहेगा तो सोलर आपका जो था वो चलता रहेगा। रात को ये, क्योंकि आजकल जो न्यू लेटेस्ट इन्वर्टर आ गए हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं, रात को ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। इन द मीन टाइम अगर रात को अगर आपकी लाइट चली जाती है तो बैटरीज के ऊपर जो बैकअप होता है उसके जरिए आपका घंटा 2 घंटा जो लोड शेडिंग होती है या लाइट चली जाती है तो आपको बैटरीज के लिए कंप्लीट आपका घर रोशन रहता है। बैटरी सिर्फ और सिर्फ रात को बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। बाकी इसका कोई कंसेप्ट। अच्छा, इसमें जो यानी आम घरों में जो यूपीएस होता है तो क्या सोलर सिस्टम से वो भी चार्ज होता रहता है साथ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चलाएं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी में आप आगे इलेक्ट्रिसिटी में आप एसी चला लें, रेफ्रिजरेटर चला लें, पंखे चला लें, एलसीडी चला लें, अपनी मोटर चला लें, अपने घर का जो होम अप्लाइंसेस है सब कुछ जो है चला सकते हैं, कोई ममानत नहीं इसमें। अच्छा, वो वापस आ जाते हैं कि 3 मरले के घर पे, कि 3 मरले का घर है और उसमें एसी नहीं है और बंदे के पास इतना बजट नहीं है कि वो बैटरीज का निज़ाम लगाए, तो फिर उस पर कितनी कॉस्ट है? उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए का मैक्सिमम खर्चा है। यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर वो बंदा खर्च करता है। हाँ, और उसका यानी कि दिन का जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का इजीली लगा देता। फिर भी छोटा जो सिस्टम होता है उसमें बैटरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। एक सिंगल बैटरी भी लगा ले उसको बैटरी की जो है ज़रूरत पड़ती रहेगी। अगर इसमें इन्वर्टर पर डिपेंड करता है, इन्वर्टर अगर आप बड़ा लगाते हैं तो वो विदाउट बैटरी भी जो है ना वो चलते रहते हैं पूरा दिन सारा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई अगर 5 मरले का घर है आम, यानी कि जो पाकिस्तान में से एक अपर मिडिल क्लास का यानी कि जो घर होता है, और उसके लिए कितनी लागत आती है और कितनी बचत होती है? यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लोग कहते हैं जी कि मैं सोलर लगवाता हूँ तो कितने अरसे में उसकी जो लागत अमाउंट आती है वो कितने अरसे में रिकवर हो सकती है उससे? यानी कि अगर हम बात करें कि भाई 6 महीने में 8 महीने में कितने अरसे में उसकी जो अमाउंट वो एक दफ़ा इन्वेस्ट करेगा, वो बिजली के जो यूनिट्स बचत कर रहा है वो कितने अरसे में उसको वो जीरो पे लेगा? देखिए जी, इसकी बहुत ही आसान किस्म की कैलकुलेशन है। अगर एक बंदा 5 मरले का है, अगर वो उस पर 6 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, 6 किलोवाट का सिस्टम जो कि पिछले साल कोई तकरीबन 8-9 लाख रुपए का बनता था, अभी इस साल तकरीबन विदाउट बैटरी को 5 से लेकर 5.5 लाख रुपए का सिस्टम बनता है। ठीक है। यानी कि उसमें आपके 1.5 टन के 2 एसी जो है वो आसानी तरीके से चल सकते हैं। अगर ये सारफ सोलर सिस्टम लगाने से पहले इनका अगर इंटेक्ट वापडा से अगर ये अपना कनेक्शन इनका था तो अप्रॉक्सीमेट 50 से लेकर 60,000 इनका बिल आ रहा होता है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम लगाने के बाद इनका बिल ऑटोमेटिक रिड्यूस होकर तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 से लेकर 15,000 रुपया इनका बिल जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। तो डेट मीन आपको तकरीबन को 30 से लेकर 35,000, ये मैं कम से कम एक जो सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 30 से लेकर 35,000 की महीने की बचत होगी सर इसमें। तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेट को 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर इनकी जितनी ROI है, जितनी इन्वेस्टमेंट इनकी लगी हुई है, सारी 1.5 से लेकर 2 साल में इनकी इन्वेस्टमेंट सारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद इनकी जो लाइफ है ना सोलर पैनल की, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इनकी लाइफ तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 25 साल इनकी लाइफ कंपनी क्लेम करती है। यानी कि ये जो प्लेट्स आती हैं बिल्कुल और वो आप कह रहे हैं कि 25 साल तक चलती हैं? बिल्कुल 101% कंपनी खुद क्लेम करती है, हम क्लेम नहीं करते, कंपनी अपना क्लेम करती है। इसकी 25 ईयर इसकी लाइफ है। तो 2 साल में अगर पैसे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका हर महीने आपका वजीफा लग जाता है सारा इसमें। मतलब यानी कि आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट जो है मिल जाएगा सारा। इसमें वंस अ टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें बार बार इसकी मेंटेनेंस भी कोई नहीं है। आपने जस्ट एक अपना पाइप से या अपना वाइपर से आपने जस्ट उसका शीशा साफ करना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये मेंटेनेंस है और बाकी इसकी मेंटेनेंस किसी किस्म का कुछ भी नहीं सर इसमें। अच्छा, दूसरा जो आम सार्फिन के जहन में सवाल होता है कि रात के टाइम सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है और क्या यानी कि इसका सिर्फ दिन में इससे फ़ायदा लिया जा सकता है या रात में भी इसकी कंजम्पशन? जी, मैं फिर शुरू से बताता हूँ कि सोलर सिस्टम का जो टाइम स्टार्ट होता है वो सुबह आजकल तो 6:30
7 बजे सूरज निकल आता है, सूरज की जब पहली किरण पड़ती है, जब थोड़ी सी लाइट होती है, तो ये सोलर अपना वर्किंग शुरू कर देता है। ठीक है। यानी कि सुबह से लेकर आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है, आई थिंक 6:30 साढ़े 6 बजे तक जो है ना वो लाइट्स रहती है। तो 6 साढ़े 6 बजे तक ये सोलर के जरिए आपको पूरा अपनी घर की अप्लाइंसेस वगैरह पूरा घर आपका सोलर के जरिए चलता रहेगा। ऑटोमेटिकली ये शाम आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। वापडा पे शिफ्ट होने के बाद अगर सेंटर में कहीं लाइट चली जाती है रात को आपकी, तो ये ऑटोमेटिकली जो बैटरीज के लिए बैकअप आपका मिल रहा होता है, तो वो बैटरी पर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। यानी कि सोलर का बेसिकली बेनिफिट आपको पूरा डे लाइट में आपको बेनिफिट मिलेगा। रात को फिर ऑटोमेटिकली आपको अगर रात को अगर आपने बैकअप लेना है तो आप पावर बैंक ज्यादा कर लें, उसके जरिए भी आपको बैकअप मिल सकता है। वो तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा सारा उसमें। ठीक है। तो अगर इसके ऊपर अगर सोलर को तो लाइट चाहिए ना, तो अगर हम इसके ऊपर आर्टिफिशियली कोई लाइट दे देते हैं तो फिर भी ये काम करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोलर पैनल का मतलब ये होता है कि ये सूरज, इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, इसमें काफ़ी टेक्निकली बीच में चीज़ें होती हैं जो इस पर सूरज की शुआइं पर पड़ती है, तो जिसके जो से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज जो है ना वो एम्पेयर जो है ना प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डीसी वोल्ट इसके निकलते हैं। डीसी वोल्ट के जरिए ये कंप्लीट नीचे इसके वोल्टेज इकट्ठे होके आते हैं। तो नीचे इन्वर्टर जो सा होता है, वो इन्वर्टर में डीसी वोल्ट इन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एसी वोल्ट जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके पास ग्रीन मीटर है, कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास यानी कि जो सोलर से हम बिजली पैदा करते हैं और वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम वापडा को सेल कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक साइड पे तो हम बात कर रहे हैं कि जी उसकी जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ डे लाइट में यूज़ होगी। वो कह रहा है कि हमारा दिन भी चल जाता है, रात भी चल जाता है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं और वो हम वापडा को सेल करते हैं। बिल्कुल। ये ग्रीन मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रीन मीटर का कॉन्सेप्ट ये है, इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में मिलता है। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, ऑन ग्रिड कम से कम 10 किलोवाट का इन्वर्टर से स्टार्ट होता है। 10 किलोवाट का मतलब ये है कि अगर आप एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, प्लेट्स के साथ लगाते हैं, उसमें तकरीबन 20 प्लेट्स लगती हैं। अगर आप इसकी प्रोटेक्शन जो आपको मिलती है तकरीबन 8000 वाट, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटेक्शन उसकी आपको मिल रही है 8000 वाट में, अगर आप 2000 वाट अगर आप यूज़ कर रहे हैं या 3000 वाट अगर यूज़ कर रहे हैं, बाकी 5000 वाट आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपका ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को यूनिट आप उसको दे रहे होते हैं। तो जब आपका महीने का मंथली बिल आता है तो जितने आपने वापडा को बिल यूनिट सेल किए होते हैं या दिए होते हैं, उतना आपको ऑटोमेटिकली आपने जो यूज़ किए होते हैं उसमें से डिडक्शन होके आपको जो है ना उतना बिल जो है ना वसूल हो जाता है सारा। दैट मीन के बेशुमार मैंने बिल ऐसे देखे हैं -50,000 -60,000 लाख रुपया जो सार्फिन ने वापडा से जो है वो लेने होते हैं। यानी कि ये इतना डिफिकल्ट वर्क नहीं है जितना डिफिकल्ट लोग इसको बना रहे हैं और सोच रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात है जो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से वापडा को अपना वो करना चाह रहा हूँ। एक तो ग्रीन मीटर जो है ना बहुत ही मुश्किल से जो है वो लग रहा है। दूसरा, वापडा में ग्रीन मीटर लगाने के लिए खुलेआम जो है ना वो रिश्वत चल रही है। वो उसके बगैर वो ग्रीन मीटर बिल्कुल ही नहीं जो है वो लगाते। सार्फिन बड़े परेशान है इसमें। हालांकि ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि वापडा के भी मसले हल हो जाएं और आम सार्फिन के भी मसले हल हो जाएं। देखिए, बिजली के जो झटके पड़ रहे हैं हमें, तकरीबन अभी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं सारी अपना कैलकुलेशन के मुताबिक 64-65 रुपये यूनिट तो हो ही गया है आपका। तो इस लिहाज से सोलर तो इस टाइम हर घर की जरूरत है। अगर इस पर ग्रीन मीटर वापडा फौरन से पहले अगर लगा देता है तो कस्टमर को बिला तातुल अगर एक चीज़ मिल जाती है तो और कस्टमर को जो है वो क्या चाहिए सर उसमें। अच्छा, ये जो ग्रीन मीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है या इसका लगवाने का तरीकाकार क्या है? ग्रीन मीटर का कोई भी नहीं, जैसे पहले पूरा सिस्टम लग जाता है। सिस्टम लगाने के बाद इसकी फाइल बनती है, फाइल वापडा को प्रोवाइड होती है। वापडा उसके मुताबिक डिमांड नोटिस इशू करता है। डिमांड नोटिस इशू करने के बाद आपका पुराना मीटर उतार के वो अपने पर रखते हैं और उसकी जगह पर ग्रीन मीटर अपना वो लगा देते हैं। ये प्रोसेस तो बाजार तो हमें बड़ा ही नॉर्मल लगता है, पर वापडा ने बड़ी माजरत के साथ
वापडा ने इसको इतना इंतहाई मुश्किल तरीन जो था ना बना दिया उस सर्विस में, जिसमें काफ़ी सार्फिन जो था ना वो इस पर परेशान भी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भी मौसम के कितने असरात होते हैं कि अगर जैसे आजकल बारिशों का मौसम है चल रहा है, तो इसकी वजह से भी फिर इसकी यानी कि जिन लोगों के सोलर चल रहा है घर में, तो अगर बाहर सूरज नहीं है तो फिर ये किस तरह से, यहाँ सर्दियों में यानी कि जब धुंध वगैरह पड़ रही होती है तो तब यानी कि ये मैकेनिज्म किस तरह से काम देखिए करता है? जी, लॉन्जी जो कंपनी है उन्होंने अपना जो वेरिएंट निकाला है वो लॉन्जी हाइमो X6 निकाला है। एंटी डस्ट उन्होंने अपना मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। हाइमो X6 इसमें डबल ग्लास इसमें मोनोपर्क हाफ कट होता है। ये मोनोपर्क जो टेक्नोलॉजी है ये क्लाउडी वेदर में भी बिल्कुल शट डाउन नहीं होती, पर थोड़ा बहुत जो है ना ये वर्क कर रही होती है, यानी कि बिल्कुल ही बंद। पहले जो पैनल आते थे वो थोड़ा सा क्लाउड होता था तो वो पैनल अपना वर्किंग करना बंद कर देते थे। अभी जो लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं वो 101% तो नहीं कह सकते, तकरीबन 40-50% वो वर्क कर रहे होते हैं सर। तो इस तरह तो फिर डिस्टर्ब नहीं होता कि भी यानी कि एक बंदे ने वापडा से जान छुड़वाने के लिए सोलर लगवाया है और मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ तो फिर वो परेशान बैठा है? ये क्लाउडी वेदर ज़्यादातर आपको थोड़ा सर्दियों में आता है, वैसे तो 3-4 महीने जो से आता है वो असल गर्मियों के ही होते हैं। गर्मियों में आपको पता है आपका क्लियर वेदर सारा जो है ना होता है। अभी अगर आप बात देखें इस टाइम जो हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लाउडी वेदर है, पर फिर भी सोलर जो है ना वो वर्किंग कर रहा होता है, बिल्कुल शट डाउन जो है वो नहीं हो जाता। अच्छा, अब इसकी यानी कि अगर हम बात करेंगे एक बंदे ने सोलर सिस्टम लगवाया है तो उसकी मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार है कि उसको किस तरह से हाउ टू मेंटेन द सोलर सिस्टम? बहुत ही इजी इसका मेंटेन है। एक तो इसकी बैटरीज का जो पानी है वो चेक करते जाएं। बाकी आपने जो अगर कुदरती बारिश अगर हो जाती है तो उससे भी वैसे प्लेट से जो है ना धुल जाती है, नहीं तो आफ्टर 15 डेज आफ्टर 1 वीक किसी के ऊपर जो है ना वाइपर से या जिसका एक खास इक्विपमेंट आता है या प्रेशर पानी लेकर आप इसकी प्लेटें जो है ना इससे खराब तो नहीं होती? नो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसको आपने वॉश करना, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो भी इसकी बढ़ जाती है यानी कि उसको साफ करने से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं देख रहा था कि इंडिया में जो एक यूनिट है वो 2.5 रुपये का है, बांग्लादेश में 2.25 रुपये का है, अफगानिस्तान में 11 रुपये का और पाकिस्तान में 64 रुपये का है। 64 रुपये का। अब यानी कि यहाँ पे एक तो ये वापडा की इनएफिशिएंसी है कि वो उतनी सप्लाई कर नहीं पा रही है, यानी कि उसके बावजूद 64 रुपये का यूनिट है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। तो लेकिन फिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यानी कि दोनों इजी हो सकते हैं, वापडा की भी कंजप्शन कम हो जाएगी, डेफिनेटली जब लोग यानी कि सोलर से एनर्जी ले रहे होंगे तो इनका इस्तेमाल कम होगा, तो हुकूमत इस तरह की पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आती? सर हुकूमत, मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने इस पर अभी R&D पर भी तवज्जो नहीं दी है। हुकूमत की पॉलिसी को हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने आई थिंक 10 ईयर बिफोर शायद लगाया था पैटर्न सोलर पैनल, उसके बाद तो मेरे ख्याल इनका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ। हालांकि होना चाहिए स्टार्ट, प्रोजेक्ट होने चाहिए, जगह इनको प्लेस है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट होने। इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया मेरे ख्याल में मैं एक जगह पढ़ा था आई थिंक 57 वो जो बादला सोलर पार्क उन्होंने लगाया ना राजस्थान के अंदर, वो 56 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 56 किलोमीटर ऐसे, 56 किलोमीटर ऐसे, 56 किलोमीटर ऐसे ही, यानी कि और वहाँ पे लगा रहे हैं और 2.25 गीगावाट वो बिजली वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। और वो यानी कि उनका ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क उन्होंने वहाँ पे लगाया, और वो कह रहे हैं कि अब यही मॉडल जो है वो पूरे इंडिया में उसको रेप्लिका करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे सवाल करूंगा कि अब देखेंगे इंडिया, यानी कि हम लाहौर में बैठे हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर इंडिया शुरू हो जाता है आगे, और वो इस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जहाँ पे यानी कि गुर्बत भी ज़्यादा है, कहते हैं कि वो सारा कुछ यानी कि वहाँ पे हालात वैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की हुकूमत जो है इस तरह की पॉलिसीज लेके आ रही है। इतना बड़ा सोलर पार्क लगाया, पाकिस्तान में एक कायदा आज़म सोलर पार्क बना था, उसके बाद यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और वो भी नहीं पता चला कि एम था उसको बनाने का, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, इसके बारे से बाद में कोई खबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास पॉलिसी इस पर कुछ भी नहीं है। आप ये देखेंगे सोलर जो है ना, इस पर कोई मिनिस्ट्री भी नहीं उन्होंने जो था ना वो किसी से कोई भी नहीं बनाई। इस पर अगर गवर्नमेंट गौर करे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। इसमें अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जा रही है, आप कोल के जरिए कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों के जरिए अगर कर रहे हैं, तो सोलर आपका अल्टरनेटिव वे है। इसको आप बेनिफिट इसका
सा उठाएं, ना उठाने वाली बात करें। जैसा एक सारफ ने, एक घर वाले ने अगर बेनिफिट उठाया है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए थी कि गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सीएम साहब ने भी, साहिबा ने भी इस पर इनिशिएटिव लिया है। पर जब तक इसको सीरियस तरीके से अगर आप नहीं लेंगे तो इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया तो हमारे साथ 80s में हमारे साथ साथ था। तो 80s में जितना बुरी तरीके से हम नीचे आए हैं उतना इंडिया जो है ना वो फ्लाई करके ऊपर चला गया। आईटी में देख लें और जितने प्रोजेक्ट हैं सारे में इंडिया तो हमारे से काफी आगे है। अगर सोलर पॉलिसी के हवाले से हम इंडिया और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन करें, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, फाइनल प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ हमसे आगे है, हम कहाँ पीछे हैं, और किन यानी कि वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फ़र्क डाल रहे हैं दोनों मुल्कों की सेम पॉलिसी में? आप ये बात करें कि इंडिया हमारे से बहुत शदीद आगे, जहाँ का हमारी सोच खत्म। इंडिया में सोलर की फैक्ट्रियाँ बेशुमार लगी हुई हैं और हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ उल्टा बंद हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज कोई भी नहीं है। हमें यहाँ पर पॉलिसी मिले या हमें इंसेंटिव मिले, हमें इस पर रिबेट मिले तो फैक्ट्रियां लग भी सकती हैं, चाइनीज के साथ मिलकर फैक्ट्री में लगा सकते हैं। पर क्या करें कि हमारी पॉलिसी जो है ना वो इस काबिल है नहीं। इंडिया में रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी है? नो 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 नो, कुछ भी नहीं। वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, सारा कुछ वो खुद कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा रॉ मटेरियल तो बन ही नहीं रहा। रॉ मटेरियल की तो फैक्ट्री नहीं है। हम तो अगर फैक्ट्री जो बनी है, ठीक है, जिनको मैं कह रहा हूँ बार बार कि बन के अपना बंद हो रही है, वो रॉ मटेरियल चाइना से मंगा रहे हैं। वो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वो रॉ मटेरियल भी वहाँ पर ही बना रहे हैं। और मेरा ख्याल यहीं पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट भी तैयार हो रही है, और पाकिस्तान में रॉ मटेरियल एक तो पैदा नहीं हो रहा, और अगर कोई बाहर से लाना चाहता है तो उसको उस पर हैवी ड्यूटी देना पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट है वो महंगी बन रही है। और डेफिनेटली एक जो कंज्यूमर है उसको जब एक चीज़ सस्ती मिलेगी मार्केट से और वो इम्पोर्टेड भी होगी तो वो उसी की तरफ ही जाएगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है सोलर सिस्टम का, यानी कि सोलर पैनल बनाने का, उसको एक तो ड्यूटी फ्री करना चाहिए, और दूसरा यानी कि यहाँ पे यानी कि ऐसे कारखाने और ऐसी फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए यहाँ पे रॉ मटेरियल उसका पैदा हो। दूसरा, हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए एक पॉलिसी थोड़ा अर्सा पहले लाई गई थी कि जो किसानों को सोलर पे शिफ्ट करेंगे, ट्यूबवेल स्पेशली जो उनके हैं वो सोलर पे चलेंगे, तो वो उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि ये कैसा इनिशिएटिव था? देखिए, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनका। हमने तो बचपन में यही पढ़ा है कि मुल्क में अगर किसान खुशहाल है तो मुल्क भी खुशहाल आपका है। किसानों को इसकी इतनी शदीद किस्म की ज़रूरत है, और जिन जिन किसानों ने ये सिस्टम लगाया है, अपने ट्यूबवेल को सोलर पर कन्वर्ट किया है, दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि किसानों ने जब बिजली का बिल पे करना होता पिट रहे हैं हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, यानी कि जो काश्तकारी करते हैं, वो कहते हैं कि भी कॉस्ट सारी तो पानी ले जाता है, यानी कि ट्यूबवेल चलाएं, नहरी पानी आता नहीं है, और ट्यूबवेल जब चलाते हैं तो वो बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि आधी फसल की जो कीमत है वो बिलों में गुजर जाती है। इतने ज़्यादा आते हैं कि बिल जब देना होता है तो उनके घर में फाके पड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल है हमारे किसानों का। पर जो एक बार इसका सिस्टम लगा लेता है उसको पूरी लाइफ के लिए जो है ना वो पानी जो है ना वो फ्री मिलता रहता है। यानी कि जब सिस्टम एक लगा लेता है तो लगाने के बाद ऑटोमेटिकली इन्वर्टर ने ट्यूबवेल को जो है ना वो सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली ऑन कर देना है, और बिला तातुल आपको ये शाम 5-6 बजे तक पानी को, दिन को ही पानी जो है चाहिए होता है। तो जो लोग तो इसको लगा रहे हैं या लगा लिया है वो बहुत किसान खुशहाल हैं, और इसकी वजह से जो है उनकी फसलों को भी जो है ना वो अच्छी खासी पैदावारी जो है ना वो भी हो रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी इस पर अगर इनिशिएटिव लिए, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा, ताकि किसान जो है ना वो खुशहाल हो। किसान खुशहाल होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क भी जो है ना वो खुशहाल हो। अच्छा, इसमें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, और जब पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जो चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं उसके ऊपर बैंकिंग सिस्टम बहुत फैसिलिटेशन कर रहा होता है। तो पाकिस्तान में सोलर पे, यानी कि सोलर सिस्टम पे अगर कोई जाना चाहता है तो उसके बैंक फाइनेंस करता है? सर, ये हमारा बड़ा शदीद किस्म का अलमिया है, और हमें इस चीज़ पर बड़ा शदीद अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट इस पर हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही। अगर बैंक इस पर फाइनेंस भी कर रहा है तो फाइनेंस अप्रॉक्सीमेट 21-22% पे जाके जो है ना वो इस पर फाइनेंसिंग जो है ना वो हो रही है, जो कि अमूमन जो से है वो कस्टमर जो है ना सार्फिन जो है वो नहीं लगाते। इसको अगर आप कम करके 6-7% पर लें, 8% पे लें, तो आप ये देखिएगा जितना बेनिफिट
बेनिफिट लोग इससे उठा सकते होंगे वो उठाएंगे। परसेंटेज इसकी कम होनी चाहिए। बैंक को, स्टेट बैंक को पॉलिसी बनानी चाहिए कि सोलर पर कम से कम जिस इस पर जो है ना वो अपना वो परसेंटेज जो है ना वो परसेंट मार्केट पर जो है ना वो लोन दें सार्फिन को, क्योंकि सोलर अभी आगे जाके हर घर की ज़रूरत है। सोलर हर घर में लगना ही लगना है। जिन्होंने लगा लिया वो खुशहाल हैं, जो नहीं लगा रहे वो अभी तक महीने का ज़्यादा बिल दे के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं सारे उसमें। और यानी कि जो ऑफिसेज हैं स्पेशली, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिस तरह यानी कि जिन लोगों का वर्किंग आवर्स ही सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है, उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्टिव ये हो सर? ये उन लोगों के लिए भी है। मैं इससे पहले आऊँगा, जो मस्जिदें हैं, स्कूल्स हैं, फ़ौरन से पहले उनको भी जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट मस्जिद, उनको भी सोलर पर फ़ौरन से पहले शिफ्ट करना चाहिए। देखिए मस्जिद में आपकी जोहर और असर आपकी डे लाइट में होती है, उसके बगैर उसके अलावा बाकी पूरा दिन आपकी मस्जिद बंद ही होती सारी। तो ग्रीन मीटर लगा के मस्जिद वालों को चाहिए कि वो ग्रीन मीटर लगा के इजाफी बिजली जितनी है वो गवर्नमेंट को जो है वो करें। इस तरह स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल भी बेशुमार जो है ना वो सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं। स्कूल का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 1 या 1:30 बजे तक टाइमिंग है, 12:30 बजे तक टाइमिंग है। उसके बाद जो बाकी जो 6-7 घंटे हैं वो जो सारी स्टोर हो सकती है, स्टोर होकर आपदा कुछ वो सारी आप आपदा के जरिए सेल करें। इसलिए मैं बार बार जोर इस पर दे रहा हूँ कि ग्रीन मीटर जो है ना बेहद जो है वो जरूरी है। ग्रीन मीटर की हमें बड़ा शदीद किस्म का एक वो अंदेशा है कि गवर्नमेंट कहीं ग्रीन मीटर अपना वो देना बंद ना कर दे। तो पॉलिसी में हमें बहुत शदीद किस्म के खतरात जो है ना वो लाग होते हैं। किसी भी टाइम ड्यूटी भी लग सकती है, किसी भी टाइम नेपरा कह सकती है कि हमने आपको अब ग्रीन मीटर नहीं देते। तो ये है कि पॉलिसी जो है ना कम से कम आपकी 10 साल की या 15 साल की पॉलिसी होनी चाहिए लाजमी हर हालत में। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होती भी है, लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ताकि यानी कि जो आम कंज्यूमर है उसका भी फायदा हो सके और वो जो डीलर हैं, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, उनका भी इसमें फायदा हो सके। अच्छा, अब यानी कि अगर मैं फर्ज करें कि भी लगवाना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि भी मैं किस कंपनी का लगवाऊँ और किस तरह हो कि मेरी कॉस्ट भी कम आए और मेरा बेनिफिट भी ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जगह जगह 2 नंबरी है। अगर यानी कि कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपको वो जो जाली चीज़ होती हैं, 2 नंबर चीज़ होती हैं, वो ज़्यादा मिलती हैं और आपको अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए बड़ा टाइम भी चाहिए और पैसे भी ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं। तो इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है कि ये 1 नंबर सोलर है और ये 2 नंबर सोलर? बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको वैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना चाहिए था। उसमें ये है कि इसको बड़ा ही आसान तरीके, जो अभी जो इसको आप देख लेना, जो मॉडल्स हैं पैनल्स के, इसमें लॉन्जी सिस्टम टॉपर है। इसकी 22.6% इसकी एफिशिएंसी है। उसके बाद फिर कैनेडियन आता है, फिर अपना जिनको आता है, फिर और इसके अलावा बाकी जे वगैरह आ जाते हैं सारे। टॉपर इसके अपना नंबर 1 जो क्वालिटी है वो लॉन्जी सोलर पैनल की है, जिन्होंने लेटेस्ट अपना मॉडल जो है वो निकाला है हाइमो X6 एंटी डस्ट उन्होंने निकाला है। इसका आसान करने का, बहुत ही चेक करने का बहुत ही आसान तरीकाकार वो ये है कि इसकी तकरीबन को 3 जगह पर इसके सीरियल नंबर लिखे होते हैं। ठीक है। 3 जगह पर इसके स्टिकर लगे होते हैं। एक अमूमन बंदे कहते हैं या स्टिकर चेंज हो जाते हैं। जो ओरिजिनल पैनल होता है उसके शीशे के अंदर भी एक बारकोड लिखा होता है। ठीक है। वो बारकोड जस्ट एंटर करके लॉन्जी के अगर वेबसाइट पर जाएं, उसको ऑथेंटिकेशन में जाके उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बआसानी तरीके से पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि फेक है ये अपना प्लेट्स। तो वो एक तो इसका चेक करने का ये बहुत ही आसान तरीकाकार जो है वो ये है। तो देखें, 1 नंबर अगर प्लेट अगर जो सार्फ लेता है उसको तो खैर किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसका जो सोलर पैनल है वो आसानी से जो है वो चलता रहता है। यहाँ तक कि अगर टूट ना जाए तो वो उसके बगैर, तो उसके अलावा बाकी उसमें कोई इशू जो है वो नहीं होता है। जो बी पे और 2 नंबर होते हैं, ये मैं बड़ा वाज़ेह तरीके से कह रहा हूँ। एक तो उसकी एफिशिएंसी जो है एवरी ईयर उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। दूसरा, उसके पैनल्स वगैरह में 2 साल बाद 3 साल बाद देखेंगे वो, क्योंकि वो रिजेक्टेड पैनल होते हैं। ठीक है। वो ओरिजिनल पैनल नहीं होते, उस पर सिर्फ स्टिकर चेंज हुआ होता है। वो माइट भी हो सकता है कि वो 500 वाट के हों, जिस पर सार्फ ने अपना दुकानदार ने 550 का या 580 वाट का स्टिकर लगाया हो सकता है वो 490 वाट का। अच्छा, ये काम भी होता है इसमें? बिल्कुल 100% होता है। मार्केट में ये काम बड़ा होता है। पर ये है कि ये मैंने आपको चेक करने का इसका तरीका बताया।
इसके मुताबिक अगर आप चेक करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा सर इसमें। ठीक है, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी आते हैं। एक वो डिबेट ये भी है कि ये जो पी टाइप है ये एन टाइप है। ये थोड़ा सा हमारे हरफीन को बताएं कि ये पी टाइप और एन टाइप वेरिएंट जो है सोलर पैनल्स की वो क्या है? देखिए वो इजीली है, जो हर कंपनी अपना अपना डिफरेंट किस्म का वेरिएंट जो है वो निकालती है। लॉन्जी ने हाइमो एक्सिस अपना जो वेरिएंट है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अपना कैनेडियन जो सी है उसने एन टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके अलावा जो जिनको कंपनी है उन्होंने भी एन टाइप जो है वो ये डिफरेंट उनके वेरिएंट जो से है ना वो है। बाकी क्वालिटी जो सी है ना वो देखनी है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है हमने वो देखनी है। अगर कैनेडियन को अगर आप देखें उसकी 21.3% उसकी 21.3% उसकी एफिशिएंसी है। जिनको की भी इतनी है। लॉन्जी की जो सी है वो अप्रॉक्सीमेट कोई 22.6% उसकी एफिशिएंसी। यानी कि ये लॉन्जी की जो है ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। अगर ओरिजिनल कस्टमर ले रहा है तो वो बेस्ट तरीन है। ओरिजिनल का मैंने आपको तरीका का बता दिया, चेक करने का बहुत ही आसान तरीका का इसका सारा। कितने किलोवाट का सिस्टम हम लगाते हैं और उससे हमें कितनी बचत हो सकती है? यानी कि एक बंदा जिसका छोटा घर है या 5 मरले का घर है वो कितने किलोवाट का लगवा ले, उसकी जो लागत है वो कितने अरसे में पूरी हो जाएगी और कितनी बचत उसकी माहाना तौर पर हो सकती है? जी ऐसा है कि आजकल महंगाई का जो दौर है, जितना तूफान महंगाई हर चीज़ पर ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ पर जो है चल रहा है, इस समय सोलर अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। सोलर सिस्टम लगाने से आपको महीने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है ना वो होता है। उसमें यह है कि अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें 300 से लेकर 400 यूनिट की आपकी महीने की बचत होगी। अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं जिसमें 2 AC 1.5 टन के 2 AC लाइटें पंखे वगैरह अगर चलते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन आपको तकरीबन 700 से लेकर 800 यूनिट की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप 8 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं जिसमें आपको 1.5 टन के 3 AC चला सकते हैं, लाइटें पंखे और घर की और अप्लायंसेस वगैरह चला सकते हैं, इसमें तकरीबन आपको 900 से लेकर 1000 यूनिट की प्रोटेक्शन जो आपको मिलेगी सर। इसमें अगर 10 किलोवाट का लगाते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 1200 से लेकर 1300 यूनिट आपको मिलेगा। 15 किलोवाट अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 1700 से लेकर 1800 यूनिट की आपको बचत इसमें जो है वो मिलेगी सारी। तो अगर 20 किलोवाट की तरफ अगर आप जाते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 20 किलोवाट में आप तकरीबन 6-7 AC भी चला सकते हैं। घर का पूरा लोड जो बड़ा 2 कनाल का घर है या कनाल का घर है या इससे बड़ा का घर है या मस्जिदें हैं या स्कूल हैं, उनके लिए 20 किलोवाट 25 किलोवाट का एक आइडियल सिस्टम जो है ना वो है। उसमें तकरीबन आपको 2200 से लेकर 2300 यूनिट की महीने की बचत होगी। यानी कि सोलर सिस्टम आप यकीन माने इस टाइम बड़ी इंडस्ट्रियों में भी लग रहे हैं, फ्लोर बिलों में सोलर सिस्टम लग रहे हैं जिनके महीने के 40-40 50-50 लाख अपना बिल आ रहे थे। उनके सिस्टम लगाने के बाद उनके बिल भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गया। इसलिए मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि सोलर सिस्टम हर घर की ज़रूरत है। हर सार्फिन को जिस तरह मर्जी हो सके इस टाइम सोलर सिस्टम लगा ले, इससे पहले कि ये मज़ीद महंगा हो जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा की ड्यूटी लगा दे, इससे पहले कि इसमें चीज़ें शॉर्ट हो जाएं, आप और अपने घरों को फ़ौरन से पहले सोलर सिस्टम में शिफ्ट कर लें। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत से ये रिक्वेस्ट भी है कि जो रॉ मटीरियल के ऊपर यानी कि एक ड्यूटी लगी हुई है वो भी ख़त्म की जाए ताकि यहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो। और यहाँ पे अपने इंडस्ट्री लगने से ये होगा कि रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और लोगों को मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हैं वो भी दस्तियाब होंगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे मुल्कों के ऊपर और एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट्स के ऊपर वो ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो आप जाते जाते नाजरीन के लिए और हुकूमत के लिए क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? नाज़रीन के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों को आप फ़ौरन से पहले शिफ्ट करें सोलर के ऊपर, ताकि आपको महीने का जो है आपको अच्छा खासा उसमें बचत हो सके सारी। इसमें एक सोलर सिस्टम अगर आप 5 मरले या 10 मरले के घर में एक सिस्टम अगर लगाते हैं तो इसमें आपको 30 से लेकर 40,000 रुपये की इसमें आपको महीने की बचत होगी सारी। गवर्नमेंट के लिए मेरा सब मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तवज्जो दे ताकि एक तो आसान इंटरेस्ट के ऊपर अपने सार्फिन को सोलर सिस्टम प्रोवाइड करें। और दूसरा इस पर मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम इसकी R&D पर आप इसकी तवज्जो दें ताकि इस पर हम बैठकर अच्छी खासी वर्किंग करें और हमारे कंट्री में हमारे मुल्क में इसके सिलिकॉन के ज़खायर मौजूद हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर भी हम सिलिकॉन
मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ नाअहली ये है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की कि किस तरह से सोलर सिस्टम लगाने से हमारा जो फ़ायदा है वो हो सकता है, किस तरह से ना सिर्फ हम अपनी बचत कर सकते हैं बल्कि ग्रीन मीटर, जिस तरह से शाह साहब ने हमने बताया कि ग्रीन मीटर लगवा के हम अपना जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है बिजली की उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो आज की पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह निगहबान।